हम आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 हिस्ट्री का एक सेट तैयार किए हुए हैं जिसमें कुल 700 ऑनलाइनर प्रश्न है और सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से 400 ऐसे प्रश्न हैं जो किताब और गाइड दोनों में संकलित हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो स्टैटिक जीके हैं, ना किताब में दिए हैं ना गाइड में दिए हैं। तो चलिए वैसे सभी प्रश्नों को देखेंगे और अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1608 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत में। और इसी व्यापारिक कोठी के पास 1600 ईस्वी में उन लोगों ने अपना ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू किया था। आगे दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में सूरत में हुगली नदी के किनारे हुई थी। आगे दिया हुआ है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे दिया हुआ है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका सही उत्तर होगा प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और बंगाल का नेतृत्व सिराजुद्दौला कर रहा था। आगे दिया हुआ है, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। आगे दिया हुआ है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा हेक्टर मुनरो ने। आगे दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध के बाद किसे दीवानी अधिकार मिला था? यानी बक्सर के युद्ध के बाद किसको बंगाल पर दीवानी का अधिकार मिला? तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे दिया हुआ है, दीवानी अधिकार किस संधि द्वारा लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा इलाहाबाद के संधि द्वारा बंगाल पर दीवानी अधिकार 1765 ईस्वी में लागू किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इलाहाबाद संधि कब हुआ था? तो सही उत्तर होगा 1765 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, इलाहाबाद की संधि किनके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजों और दूसरे पक्ष में थे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन दोनों के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस ने लागू किया था। आगे दिया हुआ है, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू हुआ था। आगे दिया हुआ है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। आगे दिया हुआ है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा हुल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। आगे बढ़ेंगे तो दिया हुआ है यहाँ पे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। आगे दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प नीति के लिए। इसने 1846 ईस्वी से 48 ईस्वी के बीच हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। इसके तहत यह सतारा, नागपुर, पंजाब जैसे राज्यों को हड़प लिया था। आगे दिया हुआ है, हड़प नीति के तहत सबसे पहला राज्य कौन सा हड़पा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा सतारा। आगे दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा चर्बी वाली कारतूस। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर ने। आगे दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मेरठ, वर्तमान के उत्तर प्रदेश से। आगे दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनका पूरा नाम मणिकर्णिका था। इनको मनु के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 1828 और कुछ स्रोतों के अनुसार 1835 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा नाना साहब ने। आगे दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। बिहार में दो जगह क्रांति हुई थी, एक आरा जगदीशपुर, एक पटना में। तो पटना में पीरल्ली ने नेतृत्व किया था। आगे दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। आगे दिया हुआ है, भारत सरकार अधिनियम 1858 से किस शासन का अंत हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का। आगे दिया हुआ है, भारत में वायसराय का पद कब बना? तो इसका सही उत्तर होगा 1858 ईस्वी में भारत में वायसराय का पद बनाया गया
और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। आगे दिया हुआ है भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बंबई में। आगे दिया हुआ है कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। आगे दिया हुआ है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ। आगे दिया हुआ है यहाँ पे बंगाल विभाजन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन ने। आगे दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1905 में शुरू हुआ और 1907 तक चला था। स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक सलीमुल्लाह खां और आगा खां थे। आगे दिया हुआ है होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा होम रूल आंदोलन को एनी बेसेंट मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक मुंबई में चलाए थे। आगे दिया हुआ है गांधी जी भारत कब लौटे? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी भारत 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। आगे दिया हुआ है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। आगे दिया हुआ है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। आगे दिया हुआ है अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था। आगे दिया हुआ है रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, जिसको भारत में काला कानून के नाम से भी जाना गया। आगे दिया हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे दिया हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब के अमृतसर नामक जगह पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया, यानी इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया। आगे दिया हुआ है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है साइमन कमीशन कब भारत आया? तो इसका सही उत्तर होगा साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया। आगे दिया हुआ है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा इसमें कोई भी व्यक्ति भारत का नहीं था, यानी इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1929 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है दांडी मार्च कहां से शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा साबरमती आश्रम से। आगे दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। आगे दिया हुआ है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। यह समझौता गांधी जी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा करो या मरो। आगे दिया हुआ है आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। इन्होंने 1939 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। बाद में इसी संगठन का स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर किया। आगे दिया हुआ है आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। आगे दिया हुआ है कैबिनेट मिशन भारत कब आया?
तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ भारत के अंदर। आगे दिया हुआ है भारत का विभाजन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ था। यह लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी, तो इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। आगे दिया हुआ है भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत किस युद्ध से हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा वांडीवास के युद्ध से भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। आगे दिया हुआ है वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1760 ईस्वी में भारत के अंदर वांडीवास का युद्ध हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत में डचों का अंतिम युद्ध कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा बेदरा का युद्ध भारत में डचों का अंतिम युद्ध था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है मैसूर युद्धों का नायक कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा टीपू सुल्तान। आगे दिया हुआ है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, श्रीरंगपट्टनम। आगे दिया हुआ है टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर होगा मैसूर का शेर। आगे दिया हुआ है सहायक संधि प्रणाली किसने चलाई थी, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। आगे दिया हुआ है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है मराठा शक्ति का अंत किस युद्ध से हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध से। आगे दिया हुआ है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1817 से 1818 ईस्वी के बीच में। आगे दिया हुआ है सिख युद्धों के बाद पंजाब किस वर्ष अंग्रेज के अधीन हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1849 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाने वाला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। आगे दिया हुआ है भारत में रेल सेवा कब शुरू हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 1853 ईस्वी में भारत के अंदर पहली बार रेल चली थी 16 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत की पहली रेल कहाँ चली थी, तो इसका सही उत्तर होगा बंबई से ठाणे के बीच। आगे दिया हुआ है भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू किया था, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। आगे दिया हुआ है भारत का पहला तार संदेश कब भेजा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1851 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1856 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समर्थक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है सती प्रथा का अंत किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। इसमें शामिल व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय। इन लोगों ने 1828-29 ईस्वी में इस प्रथा का अंत किया था। आगे दिया हुआ है सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1829 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है फारसी भाषा को हटाकर अंग्रेजी को राजभाषा किसने बनाया, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। आगे दिया हुआ है अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा मैकाले ने। आगे दिया हुआ है मैकाले का शिक्षा प्रस्ताव कब आया, तो इसका सही उत्तर होगा 1865-35 ईस्वी में मैकाले का शिक्षा प्रस्ताव आया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने। आगे दिया हुआ है ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1828 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे दिया हुआ है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद ने। आगे दिया हुआ है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1897 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता कौन थी, तो इसका सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। आगे दिया हुआ है भारतीय संघ की मांग सबसे पहले किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस ने। आगे दिया हुआ है बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कौन सा आंदोलन चला था, तो इसका सही उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख हथियार क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। आगे दिया हुआ है गरम दल के नेता कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा
गरम दल के नेता कौन नहीं थे? तो इसमें होगा तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। आगे दिया हुआ है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो भागों में बट गया था, एक उग्रवादी दल और एक उदारवादी दल। आगे दिया हुआ है मुस्लिम लीग की क्या मांग थी? तो इसका सही उत्तर होगा मुसलमानों के हितों की रक्षा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1916 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा स्वशासन की प्राप्ति। आगे दिया हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1917 ईस्वी में। आगे आगे दिया हुआ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में द्वैध शासन अधिनियम लागू हुआ था। आगे दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अली बंधुओं ने। आगे दिया हुआ है अली बंधु का मतलब यहाँ पे होगा लियाकत अली और शौकत अली। आगे दिया हुआ है चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। आगे दिया हुआ है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सर जॉन साइमन साइमन कमीशन का अध्यक्ष था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1928 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू ने। आगे दिया हुआ है लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। आगे दिया हुआ है नमक सत्याग्रह का क्या उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर होगा नमक कानून का विरोध करना। अंग्रेजों ने नमक पे भी टैक्स लागू किया था जिसके विरोध में नमक कानून को चलाया गया था 1930 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किसके प्रतिनिधि थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। आगे दिया हुआ है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1932 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। आगे दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रांतीय स्वायत्तता। आगे दिया हुआ है प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1937 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके पक्ष में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन के पक्ष में। आगे दिया हुआ है अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1940 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1942 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बंबई अधिवेशन में। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? तो इसका सही उत्तर होगा बलिया में। आगे दिया हुआ है बलिया की समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा चिंटू पांडे ने। आगे दिया हुआ है आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 में। आजाद हिंद सरकार की स्थापना आजाद हिंद सरकार की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा सिंगापुर और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस और इसके प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष वही थे। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आगे दिया हुआ है आईएनए का युद्ध नारा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली चलो, यानी आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? तो दिल्ली चलो। आगे दिया हुआ है आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। आगे दिया हुआ है
सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1945 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर होगा 3। आगे दिया हुआ है कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मुस्लिम लीग ने। आगे दिया हुआ है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। आगे दिया हुआ है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे दिया हुआ है माउंटबेटन योजना कब लागू हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना हुई और इसी के तहत भारत का विभाजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन ने। आगे दिया हुआ है पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। आगे दिया हुआ है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आगे दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक चक्र। आगे दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे दिया हुआ है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रगान को आधिकारिक मान्यता कब मिली? तो इसका सही उत्तर होगा 1950 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे दिया हुआ है भारतीय गणराज्य की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य की घोषणा हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे दिया हुआ है भारत की राजधानी कब नई दिल्ली बनी? तो इसका सही उत्तर होगा 1911 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है दिल्ली दरबार 1911 का मुख्य निर्णय क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन रद्द करना। बंगाल विभाजन को रद्द करने वाले व्यक्ति का नाम था लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था। आगे दिया हुआ है बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1911 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है अल्पसंख्यक आयोग की मांग किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो इसका सही उत्तर होगा मुस्लिम लीग के आंदोलन से। आगे दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा तुर्की के खलीफा की रक्षा करना। आगे दिया हुआ है रॉलेट सत्याग्रह किसके विरुद्ध में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। आगे दिया हुआ है हंटर आयोग का गठन क्यों हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा जालियांवाला बाग कांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड हंटर था। आगे दिया हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा माइकल ओ डायर। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे जालियांवाला बाग गोलीकांड का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा जनरल डायर ने। आगे दिया हुआ है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने।
आगे दिया हुआ है गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1869 को। आगे दिया हुआ है गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा पोरबंदर गुजरात में। आगे दिया हुआ है गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी। आगे दिया हुआ है यहाँ पे गांधी जी की हत्या किसने की, तो इसका सही उत्तर होगा नाथूराम गोडसे ने। आगे दिया हुआ है नमक कानून तोड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। आगे दिया हुआ है दांडी यात्रा की कुल कितनी दूरी थी, तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 240 किलोमीटर। आगे दिया हुआ है हरिजन पत्रिका किसने शुरू किया था, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। आगे दिया हुआ है यंग इंडिया पत्रिका किसने संपादित किया था, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत में पहला श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा बंबई में। आगे दिया हुआ है ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1936 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। आगे दिया हुआ है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्च सत्ता किसके पास थी, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश संसद के पास। आगे दिया हुआ है भारत सचिव का पद किस अधिनियम से बना था, तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। आगे दिया हुआ है भारत सचिव की सहायता के लिए कौन सी परिषद बनाई गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा भारत परिषद। आगे दिया हुआ है भारत में सिविल सेवा की नींव किसने रखी थी, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्नवालिस ने। आगे दिया हुआ है भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड में कब शुरू हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 1853 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1872 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है नियमित जनगणना कब शुरू हुई, तो इसका सही उत्तर होगा 1881 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1878 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन ने। आगे दिया हुआ है आयु सीमा घटाकर सिविल सेवा परीक्षा में भेदभाव किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन ने आयु सीमा को घटाकर सिविल सेवा की परीक्षाओं में। आगे दिया हुआ है यहाँ पे इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1883 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था, तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय न्यायाधीशों के अधिकार से संबंधित। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। आगे दिया हुआ है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे दिया हुआ है गरम दल का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को। आगे दिया हुआ है तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे दिया हुआ है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। आगे दिया हुआ है सूरत विभाजन में कांग्रेस किस वर्ष विभाजित हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1907 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा आगा खान। आगे दिया हुआ है मार्ली मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1909 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है मार्ली मिंटो सुधार की मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो इसका सही उत्तर होगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1906 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने भारत में पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया था, तो इसका सही उत्तर होगा साबरमती में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1914 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे दिया हुआ है रॉलेट एक्ट की सिफारिश किस समिति ने की थी,
तो इसका सही उत्तर होगा सिडनी रॉलेट समिति ने। आगे दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने क्यों किया? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है असहयोग आंदोलन में छात्रों से क्या अपील की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सरकारी स्कूल छोड़ने की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है असहयोग आंदोलन में वकीलों से क्या अपील की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अदालतों का बहिष्कार करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा विधान परिषदों में प्रवेश करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा साइमन कमीशन वापस जाओ। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू को पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पूना पैक्ट में किस वर्ग को लाभ मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा दलित वर्ग को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा संघीय शासन की स्थापना। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 1934 के चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुए थे? तो इसका सही उत्तर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आगे दिया हुआ है कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग पत्र कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1939 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था जापान के आत्मसमर्पण के बाद। जापान पर 1945 में 2 परमाणु बम गिराया गया था, एक 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 1945 को। जिस बम को 6 अगस्त को गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जिसको 9 अगस्त को गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा विनोबा भावे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय ने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिथगो ने। आगे दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत को एकजुट रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को कब अस्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान सभा में मुस्लिम लीग का बहिष्कार कब समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1947 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस ब्रिटिश संसद ने पारित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश संसद ने। यहाँ पे सॉरी इसमें आंसर भी दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो इसका सही उत्तर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान बनाने में समय लगा था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का आर्थिक शोषण करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा धन निकासी सिद्धांत के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है धन निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का वृद्ध पुरुष। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत में आधुनिक उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जमशेदजी टाटा को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बंबई में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता के पास। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में चाय की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा असम में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नील विद्रोह कब हुआ था?
तो इसका सही उत्तर होगा 1859 से 60 के बीच में नील विद्रोह शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नील विद्रोह का समर्थन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा दीनबंधु मित्र ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1855-56 में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा सिद्धू और कान्हू ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा बिरसा मुंडा ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा धरती आबा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बिरसा मुंडा आंदोलन का क्षेत्र कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पाबना किसान आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दक्कन दंगा कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है दक्कन दंगे का मुख्य कारण क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा साहूकारों का शोषण। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फकीर सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कूका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था, तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वहाबी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद बरेलवी ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में रामोसी विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कोल विद्रोह कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1831-32 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा छोटा नागपुर में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड मैकाले ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वुड्स डिस्पैच कब लागू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वुड्स डिस्पैच को क्या कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्ट। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1857 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना हुई थी। आगे दिया हुआ है अलीगढ़ कॉलेज बाद में क्या बना था, तो इसका सही उत्तर होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय संघ की दो राष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने की थी, तो इसका सही उत्तर होगा मुस्लिम लीग ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। आगे दिया हुआ है उर्दू हिंदू विवाद किस क्षेत्र से जुड़ा था, तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त प्रांत से उर्दू हिंदी विवाद पनपा था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा राजा राममोहन राय ने। आगे दिया हुआ है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय किस कारण हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी शासन और शिक्षा के कारण। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किस वर्ग ने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा मध्यम वर्ग ने। अगला क्वेश्चन है होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1916 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग कहाँ हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा पूना मुंबई में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग कहाँ थी, तो इसका सही उत्तर होगा मद्रास में। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था, तो इसका सही उत्तर होगा चौरी चौरा कांड होने के कारण। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्वराज पार्टी का विलय किसमें हुआ था, यानी किस पार्टी में हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा कांग्रेस में। आगे दिया हुआ है नमक कानून किस वर्ष बनाया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में नमक कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, जिसको 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा तोड़ दिया गया। आगे दिया हुआ है दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने सत्याग्रही थे, तो इसका सही उत्तर होगा 78। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
भारत में पहली गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? यहाँ पे गलती से भारत हो गया है, यहाँ पे लंदन होगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1930 ईस्वी में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। आगे दिया हुआ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चला था? तो इसका सही उत्तर होगा लाल किला दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है आईएनए यानी आजाद हिंद फौज ट्रायल ने किस भावना को मजबूत किया था? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय एकता को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नौसेना विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बंबई में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1946 का नौसेना विद्रोह किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा रॉयल इंडियन नेवी से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सत्ता हस्तांतरण का निर्णय कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1947 ईस्वी में भारत के अंदर सत्ता हस्तांतरण का निर्णय हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किस वायसराय ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आर के शनमुखम चेट्टी ने। आगे दिया हुआ है भारत में पहली बार बजट प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स विल्सन ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जेम्स विल्सन भारत कब आए थे? तो इसका सही उत्तर होगा 1859 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में पहली फैक्ट्री अधिनियम कब बना था? तो इसका सही उत्तर होगा 1881 ईस्वी में भारत के अंदर पहली फैक्ट्री अधिनियम बनाया गया था। आगे दिया हुआ है फैक्ट्री अधिनियम किसके लिए बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा श्रमिकों की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में पहली श्रमिक हड़ताल कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1877 ईस्वी को। अगला दिया हुआ है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बंबई में। आगे दिया हुआ है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है भारत में किसान आंदोलन को संगठित रूप किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है स्वामी सहजानंद सरस्वती किस संगठन से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर होगा अखिल भारतीय किसान सभा से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है तिब्बती व्यापार मार्ग किस जनरल ने खोला था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में वन कानून कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1865 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वन कानून का सबसे अधिक विरोध किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा आदिवासियों ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रिटिश काल में पुलिस व्यवस्था किसने संगठित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश काल में पुलिस व्यवस्था को लागू किया था। आगे दिया हुआ है यहाँ पे भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1860 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा मैकाले ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में आधुनिक न्याय प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में अस्थायी सेना का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रिटिश शासन में भू राजस्व का सबसे कठोर रूप कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा अस्थायी बंदोबस्त। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है रैयतवाड़ी व्यवस्था में कर किससे लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा किसानों से। आगे दिया हुआ है महालवाड़ी व्यवस्था में कर किससे लिया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ग्राम समुदाय से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में नील की खेती क्यों कराई गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड के कपड़ा उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रिटिश काल में भारत को क्या कहा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कच्चे माल का भंडार। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रिटिश शासन में भारत को क्या बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा तैयार माल का बाजार। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1806 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1806 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1840 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1843 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में आधुनिक संचार व्यवस्था किसने विकसित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में टेलीग्राफ सेवा कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1851 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सड़क निर्माण को बढ़ावा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहली सार्वजनिक सभा किसने आयोजित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राममोहन राय ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय समाज सुधार आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राममोहन राय। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रह्मा समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना। आगे दिया हुआ है, आर्य समाज का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा सेवा और आध्यात्मिक उन्नति। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में महिला शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे दिया हुआ है, बाल विवाह विरोध आंदोलन किससे जुड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा समाज सुधार आंदोलन से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा बाल विवाह से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा की मांग किस आंदोलन में उठी थी? तो इसका सही उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा शांति निकेतन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा विरोधी कानून कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश काल में भारत का सबसे बड़ा अकाल कब पड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1943 का अकाल किस क्षेत्र में पड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, अकाल का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा औपनिवेशिक आर्थिक नीति। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में पहली बार राजनीतिक जागृति किस वर्ग में आई? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षित मध्यम वर्ग में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली संगठित राजनीतिक संस्था कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा राजनीतिक सुधार। अगला क्वेश्चन है, उदारवादियों की कार्य पद्धति क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा संवैधानिक आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, गरम दल की कार्य पद्धति क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा उग्र आंदोलन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा सशस्त्र क्रांति द्वारा स्वतंत्रता। आगे दिया हुआ है, अनुशीलन समिति किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल से। आगे दिया हुआ है, गद्दर आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका सही उत्तर होगा विदेशों में। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह। आगे दिया हुआ है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 23 मार्च 1931 को। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह और राजगुरु ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में बम किसने फेंका था? तो इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। आगे दिया हुआ है, इंकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम चरण कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, डाक टिकट की शुरुआत भारत में किसके समय हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के समय। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में पहली बार समाचार पत्र किसने निकाला था? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल गजट। आगे दिया हुआ है, हिकीज बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था?
तो इसका सही उत्तर होगा 1780 ईस्वी में। यह भारत की सबसे पहली पत्रिका थी, यानी समाचार पत्र। आगे दिया हुआ है बंगाल गजट किस भाषा में छपता था? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी में। अगला क्वेश्चन है भारत में हिंदी पत्रकारिता के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है उदंत उदंत मार्तंड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1826 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत किसने मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेज इतिहासकारों से। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स मिल ने। अगला क्वेश्चन है जेम्स मिल की पुस्तक में भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 भागों में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिटिश काल में शिक्षा का माध्यम क्या बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1835 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर होगा रुड़की में। अगला क्वेश्चन है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1847 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा आनंदीबाई जोशी। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय किसने स्थापित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा पंडिता रमाबाई ने। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासन में पुलिस अधिनियम कब बना था? तो इसका सही उत्तर होगा 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1861 के पुलिस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में नगर पालिकाओं की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है लॉर्ड रिपन को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्थानीय स्वशासन की जनक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में स्थानीय स्वशासन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1882 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय न्यायाधीशों को अधिकार देना। आगे दिया हुआ है ब्रिटिश काल में किसानों पर सबसे अधिक कर किस प्रांत में था? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अस्थायी बंदोबस्त से किस वर्ग को लाभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा जमींदार वर्ग को। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है अस्थायी बंदोबस्त में सबसे अधिक हानि किसे हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा किसानों को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा मद्रास और बम्बे में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है महालवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में नहरों का विकास किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटिश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1854 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत में पहली बार भूमि सर्वेक्षण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1864 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कब बना था? तो इसका सही उत्तर होगा 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अलेक्जेंडर कनिंघम किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय पुरातत्व का जनक का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है भारत में पहली बार जनगणना किसके समय में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा अंडमान में। लॉर्ड मेयो की हत्या कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1872 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है भारत में पहली बार वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड मेयो ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में शिक्षा आयोग 1882 किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हंटर आयोग के नाम से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1900 ईस्वी के बाद भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, रेलवे विस्तार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा कच्चे माल का परिवहन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहली बार बिजली कहाँ आई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में बिजली आपूर्ति कब शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1897 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रिटिश काल में भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा कच्चा कपास। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में औद्योगिक विकास धीमा क्यों रहा? तो इसका सही उत्तर होगा औपनिवेशिक नीति के कारण। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रिटिश शासन में भारतीय उद्योगों को क्यों नुकसान हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा मशीन निर्मित वस्तुओं के आयात से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कुटीर उद्योग का पतन क्यों हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी औद्योगिक नीति से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा जन जागरण। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत किससे जुड़ी है? तो इसका सही उत्तर होगा समाज सुधार आंदोलन से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पहली महिला स्नातक कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा कादम्बिनी गांगुली। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कादम्बिनी गांगुली किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो इसका सही उत्तर होगा चिकित्सा से। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में दलित आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? तो इसका सही उत्तर होगा मूकनायक। अगला क्वेश्चन है, मूकनायक कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंबेडकर ने किस वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दलित वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में आरक्षण की मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय का आधार क्या बना? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर। बाबर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी, अफगान शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है, यहाँ पे बाबर ने भारत में प्रवेश कहां से किया था? तो इसका सही उत्तर होगा खैबर दर्रा से। आगे दिया हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। आगे दिया हुआ है, हुमायूं को किस शासक ने हराया था? तो इसका सही उत्तर होगा शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा फरीद खां। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर का राज्याभिषेक कितनी आयु में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 13 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर के समय दीवान-ए-आलम कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा राजा टोडरमल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुलह-ए-कुल। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मुगल साम्राज्य का आधिकारिक भाषा क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा फारसी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य युग की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा नगरों की सड़कें कैसी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा मृतकों का टीला। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा उन्नत नगर योजना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका सही उत्तर होगा चित्रलिपि। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पाई लोग
किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा पशुपति देव की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख फसल कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं और जौ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जलवायु परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा हरिहर और बुक्का ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा हम्पी। आगे दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य किस राज्य में स्थित था? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कृष्णदेवराय ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा अमुक्त मल्याद। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि और व्यापार पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हम्पी के विट्ठल मंदिर की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पत्थर का रथ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तालीकोटा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा विजयनगर और बहमनी सल्तनतों के बीच। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, मौर्य काल में किसानों से लिए जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर होगा भाग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक ने धर्म का प्रचार कैसे किया? तो इसका सही उत्तर होगा शिलालेखों के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य काल की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य काल में नगरों का विकास क्यों हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा व्यापार के कारण मौर्य काल के नगरों का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक थे। और इससे संबंधित एक है, मेगास्थिनी ने इंडिका का रचना किया था। बाकी वीडियो समाप्त हुआ और बहुत सारे प्रश्न इसमें नहीं दिए हुए हैं तो उसको पार्ट 2 में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय।